राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे भाइयों को और मेरे दोस्तों को। ठीक है, तो हम आपका स्वागत करते हैं समाजवादी क्लासेस में। सबसे पहले तो बात करेंगे हम समाजवादी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है बाबू। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा 1-2 दिन संडे था तो क्लास नहीं आ पाई, लेकिन आपकी क्लास आज हम लेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वाइस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों तक भेजिए, अपने जो भी है रिश्तेदारों तक भेजिए, कोई भी हो सब के यहाँ भेजिए। ठीक है, और लाइक करना ना भूलिए बाबू। लाइक दबा के करो, कमेंट दबा के करो। यूपी 50 वाले हो, आजमगढ़ जिले वाले, लहरा दो तिरंगा भाई समाजवादी क्लासेस का। ठीक है, चलिए हम सीधे सीधे आते हैं अब आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम देखिए क्या बढ़ते हैं हम, वाइस के पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। क्या है बाबू? वाइस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? वाइस का कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कौन से सेंटेंस में हम जाएंगे? दिमाग लगाइएगा। अफर्मेटिव। किसमें जाएंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहाँ जाएंगे बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलते हैं हम। सबसे पहले तो हम रूल की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपके कहाँ चलेंगे? हम रूल की तरफ चलेंगे। तो आइए हम रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का रूल। कौन सा रूल? एक्टिव वॉइस का रूल हम देखेंगे बाबू। कौन सा? एक्टिव वॉइस का रूल। एक्टिव वॉइस के रूल में क्या होगा आपके? ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है, फिर आएगा आपके, देखिए मैंने हर बार आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस के रूल में हमेशा जो टेंस में रूल पढ़ाया गया है आपके वही होगा। तो टेंस में रूल आपको पढ़ाया गया है तो क्या है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? वाज और वर। ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज का प्रयोग लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का प्रयोग। आपको क्लियर हो गया होगा इतना। फिर आएगा आपके प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर बाबू क्या आएगा इसके बाद? देखो, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब के बाद आपका क्या आता है? हमेशा मैंने बताया आपके वर्ब के बाद हमेशा आता है क्या? ऑब्जेक्ट। क्या आता है बाबू यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये क्लियर हो गया एक्टिव वॉइस का रूल। अब हम पैसिव वॉइस के रूल की तरफ बढ़ेंगे। किसके रूल की तरफ बढ़ेंगे बाबू? पैसिव वॉइस के रूल की तरफ। मुझे जहां तक उम्मीद होगी कि आपको पूरा क्लियरिटी दिख रही होगी। ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो अब बताइएगा। पैसिव वॉइस के रूल की तरफ में हम चलेंगे। तो पैसिव वॉइस के रूल में आपको क्या, मैंने सबसे पहले पैसिव वॉइस के रूल को बताया है, हर टेंस में आपके बताया है कि सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस रूल में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर हो गया आपका। ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा प्लस। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था वैसे सेम इसका भी हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी क्या होगा? वाज और वर। जहां है जैसे है वैसे लगा देंगे। एक चीज इसमें चेंजिंग होगी, इसके बाद लगेगा बीइंग। बीइंग, BEING। क्लियर? क्या लगेगा? बीइंग। अब बीइंग के बाद क्या आएगा? आपको देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बीइंग के बाद क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वहां पे था, लेकिन मैंने हर बार बताया है आपको कि टेंस के पैसिव वॉइस जब सेंटेंस बनेगा तो वहां पे वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा बाबू? थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस। अब देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस है तो वहां वर्ब के पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आता है? हमारा राजा को आने से पहले जैसे सैनिक भेजा जाता है वैसे यहाँ पे किसको लगाएंगे? बाई। किसको लगाएंगे? बाई। फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस फुल स्टॉप। इतना आपको, हमको जहां तक लग रहा है कि रूल का क्लियरेशन हो गया होगा और आपको पूरा तरीके से रूल आ गया होगा समझ में। अब हम चलेंगे, बढ़ेंगे किसकी तरफ? एग्जाम्पल की तरफ। किसकी तरफ बाबू बढ़ेंगे हम? एग्जाम्पल की तरफ। ये आपका एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल में क्या है आपके, एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, पूरा दनादन देखते चलते हैं हम क्या बोलेगा एग्जाम्पल में। चलो हम सी ले लेते हैं यहाँ पे, सी वाज, ठीक है, कुकिंग द फूड, सी वाज कुकिंग द फूड। बाबू क्लियर हो गया कौन सा ये वाला है आपके एक्टिव वॉइस का रूल हुआ। कौन सा रूल हुआ, एक्टिव वॉइस का रूल हुआ। यहां पे सर्वप्रथम हमें क्या करना है देखिएगा, सबसे पहले हमें फर्स्ट में क्या करना है पैसिव वॉइस के रूल में, यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते टाइम क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो हमें आपको पता है कि ये आपका क्या मिला, सब्जेक्ट। क्या मिला बाबू, सब्जेक्ट। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वर्ब, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको। अब सबसे पहले वो लिखने को क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को। तो आइए हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले लिख देते हैं। क्या करेंगे, द फूड। क्या लिखेंगे हम, द फूड। क्लियर हो गया। अब द फूड के बाद हमें क्या, वाज वर्ब में से कोई चुनना है। तो वाज वर्ब में से यानी क्या है, भोजन है, तो भोजन सिंगुलर में आता है आपके, तो बार बार मैंने बताया है, तो वाज लगेगा। अब बीइंग लगाइए, क्या लगाना है हमें, बीइंग। किसका यूज करना है बाबू, बीइंग का। अब बीइंग का यूज हो गया तो कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर दो। तो कुकिंग है तो क्या होगा, कुकिंग का, कुक का क्या होगा, कुक्ड। क्या होगा, कुक्ड। फिर कह रहा है बाई लगाइए, हमने लगा दिया बाई। अब हमें राजा को लाना है, राजा कौन है यहाँ पे, समझ लो रानी है। सी, सी है तो सी का क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हर। मुझे जहां तक उम्मीद है ये आपको पैसिव वॉइस का रूल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर। अब हमें चलेंगे हम निगेटिव के सेंटेंस की तरफ। निगेटिव के रूल में हमें क्या करना है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव का वहां पे स्टार्ट किए थे हम, अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे। किसका, निगेटिव सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा आपके, एक्टिव वॉइस के रूल में, रूल क्या है, रूल। रूल में क्या है बाबू, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के रूल में आपके क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। मैं पहले ही बता रहा हूं, सब्जेक्ट। फिर आएगा वाज वर। क्या आएगा, वाज वर। फिर अब आएगा इसके बाद आपके नॉट। क्या लग जाएगा, नॉट। निगेटिव में हमेशा क्या है, नॉट लगा रहता है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा आपके, आईएनजी आएगा। क्या आएगा, आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर फुल स्टॉप। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी मुझे जहां तक उम्मीद है। मैंने बताया बेटा कि टेंस के हिसाब से एक्टिव वॉइस का रूल होता है, तो टेंस ही देखो, ठीक है, टेंस का ही रूल है। तो पैसिव वॉइस के रूल में आपको क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पैसिव वॉइस के रूल में आपको सबसे पहले सर्वप्रथम हमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो हम ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसे वाज वर्ब को यहाँ पे भी नोट करेंगे, हमने पहले भी बोला था, अफर्मेटिव में भी बोला था। ठीक है, अब लाना है हमको नॉट। क्या लाना है बाबू, हमको नॉट। सेम नोट कर दीजिए। अब नॉट के बाद आपका बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, नॉट के बाद आपका बीइंग लगेगा। हमें इतना ही इस मतलब इस रूल में याद रखना है कि वाज वर्ब के बाद नॉट है, नॉट के बाद ही बीइंग लगेगा, और सेम ऊपर वाला जो अफर्मेटिव में रूल होगा वही हमारा होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पे बाबू, ध्यान दीजिएगा। और प्लस बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, अब आएगा आपका एग्जाम्पल। क्या आएगा आपका एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। ये अब आएगा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है देखिए, हम कहते हैं यू वर बीटिंग टू अस। ठीक है, यू वर, सॉरी नॉट लगाना भूल गए हम, यहां पे आपके नॉट लगेगा। क्या लगेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यू वर बीटिंग टू, निगेटिव है ना, नॉट लगाना भूले हैं, तो नॉट बीटिंग टू अस। मुझे जहां तक क्लियर हो गया होगा, ये आपको एक्टिव वॉइस का रूल समझ में आ गया। यू वर नॉट बीटिंग टू अस। अब सबसे पहले सर्वप्रथम हमें क्या लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में। ये आपको सब्जेक्ट मिला है यहाँ पे, ये आपका हेल्पिंग वर्ब मिला है, ये आपका नॉट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक, ये आपका
ऑब्जेक्ट हो गया, टू को हटा दीजिए, टू बाद में लगेगा, अस ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा बाबू, अस का वी, क्या होगा, वी। क्लियर हो गया इतना आपको। अब वी में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वर ही लगेगा, ठीक है। नॉट की जगह पे नॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। कह रहा है बीइंग को कहाँ पे लगाना है, बीइंग यहाँ है, नॉट के बाद, नॉट के बाद आपको बीइंग लगाना है। रूल के हिसाब से चलोगे, रूल थोड़ा सा याद रखोगे, थोड़ा सा ही मैं बता रहा हूँ कहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, बस उतना ही आपको याद रखना है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आपका क्या होगा, बी10, बी10 क्या लग गया, वी वर नॉट बीइंग बी10। अब टू को यहाँ पे लिखना हमें जरूरी है, टू को हमें क्या है लिखना यहाँ पे जरूरी है। वी वर नॉट बीइंग बीटन टू बाई, अब लगेगा क्या, बाई, अब लगेगा बाई। अब कौन पीट रहा था उसको, सब्जेक्ट जो है यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा बाबू, क्या होगा, यू ही होगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि पैसिव वॉइस का रूल भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद लग रही। यू वर नॉट बीटिंग टू अस, तो यहाँ पे उसने बोला है वी वर नॉट बीइंग बीटेन टू बाई यू। क्लियर इतना हो गया होगा, जहां तक मुझे लगता है कि ये क्लियर आपको हो गया होगा, कोई इसमें डाउट आपको नहीं आई होंगे। मुझे जहां तक लगता है कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आया होगा, थोड़ा भी डाउट नहीं आया होगा मुझे, मेरे हिसाब से। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है, कमेंट करना ना भूलिए बाबू, ठीक। अब हम चलते हैं आपको, ठीक है, तो आज के इस जगह पे ये चीजें हो गई। और अगला जो था आपका, ठीक है, अगला आपको अगले वीडियो में देंगे, कौन कौन सा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही काफी है आपके लिए, क्या, अफर्मेटिव और निगेटिव, इतना चीजें याद रखिए। अफर्मेटिव में क्या है, देखो कुछ नहीं, सेम रूल है, जहां जो हेल्पिंग वर्ब है वही हर वर्ब है, बस यहाँ पे एक ही चीज जुड़ा है, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो हम पहले से बताते चले आए, तो अगर उसको भी याद है तुम्हें तो बस यहाँ पे क्या लगना है, बीइंग। क्यों, क्योंकि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बीइंग लगानी है, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, निगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद हमने बीइंग लगाया, नॉट के बाद यहाँ पे क्या लगाया हमने, बीइंग लगाया, और कोई दिक्कत और कोई चेंजिंग हमने किया नहीं किया बाबू, तो और सब सेम है। यहां देख लीजिए, नॉट के बाद हमने बीइंग लगाया, क्या लगाया, नॉट के बाद हमने बीइंग लगाया, ठीक है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको ये चीज पूरा क्लियरिटी के साथ आ गई होगी और आपको क्लियरिटी दिख भी रही होगी। मुझे एक लोग कमेंट किए थे कि क्वालिटी नहीं मिल रही है, क्वालिटी भैया आपका नेट जैसे चलेगा वैसे मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने क्वालिटी के साथ ही वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, तो क्वालिटी के साथ ही मैंने अपलोड किया है। और आपको लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड लाऊं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड लाऊं, तो एक चीज कहता हूं आपको, इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो बाबू, चाहे दख्ती हो चाहे जमीन हो, जहां मर्जी हो, जिसको जैसे पढ़ना है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो आएगा, ठीक है। हमें भी अगर कभी हम भी उस पोजीशन पे पहुंचाओगे, आप लोग शेयर करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे हमारे इस चैनल को और उस पोजीशन पे पहुंचाओगे, तो हम भी लेंगे उस चीज को, बेहतरीन और सुविधाएं हम करेंगे, पहले हमें उस जगह पे तो पहुंचाइए यार। तो ये चीजें हैं आपकी, ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम क्या कहें, कुछ भी नहीं कहेंगे, जो भी है ये आपको, हमें जहां तक लग रहा है आपको बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। क्या चीज है, बेहतरीन तरीके से आ गई होगी, ठीक। आप कमेंट कर सकते हैं हमें, कौन से पे, समाजवादी क्लासेस, यूट्यूब खोलिए, अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे समाजवादी क्लासेस टाइप करिए, सर्च करिए, मिलने के बाद आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को देखिए, हमारे इस क्लास को देखिए, और उसके बाद जो भी दिक्कत हो रही है आप हमें कमेंट करिए, ठीक। तो इसी के साथ इस वीडियो में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, किस चीज़ की, कि आपको मेरे हिसाब से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आ गया क्लियरिटी के साथ।
अगले क्लास में हम मिलते हैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ। ठीक है बाबू, लव यू, बाय बाय मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। ठीक है, बाय बाय।